ओम जय शनिदेव महाराज। मित्रों, कहा जाता है कि ये दुनिया उसी की होती है जो कुछ अलग या यूनिक कर बैठते हैं इस दुनिया में। जो लकीर के फकीर होते हैं ना, उनको ये दुनिया पसंद नहीं करती। और कुंभ राशि वैसी ही राशि होती है जो लकीर का फकीर नहीं होती। इस दुनिया में कुछ अलग, कुछ सरप्राइज कर देने वाला काम करती है। क्योंकि याद रखिएगा कि कुंभ राशि में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो 3 ही ग्रहों का है। वह है शनि, राहु और शुक्र का। और याद रखिए, ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा करके चले जाते हैं कि हर व्यक्ति को सरप्राइज कर देते हैं। और वही सरप्राइज 2024 में कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है। जो ये बताया जा रहा है कि सन की 7.5 के कारण इनका कुछ नहीं होने वाला। याद रखिएगा, आप लोग एक इतिहास रचेंगे और 2024 आपके लिए स्वर्ग की खुशियां लेकर के आएगा। तो ये सब कुछ कैसे होगा, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कुंडली या ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपको परामर्श चाहिए तो नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, चार्जेज लागू रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मित्रों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि देखिए, आप एक चीज़ याद रखिए, जो भी आपकी कुंभ राशि है उसका साइन क्या होता है? उसका साइन होता है मटका। मटका स्वयं में एक रहस्य है, क्योंकि उस मटके के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 2 पे याद रखिएगा कि राहु इस समय आपके कहाँ बैठे हैं? द्वितीय भाव में है, मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। और राहु स्वयं में एक रहस्य हैं, क्योंकि राहु तो सबको वैसे भी सरप्राइज कर देते हैं। उन्होंने तो भगवान को भी सरप्राइज कर दिया। जब उन्हें अमृत पीना था तो भगवान भी नहीं समझ सके। तो याद रखिएगा, राहु आपके धन भाव पर बैठे हैं। राहु आपके धन भाव पर बैठे हैं। तो जिस आर्थिक तंगी से पिछले 3-4 वर्षों से आप गुजर रहे हैं, याद रखिए, आप 2024 में यही राहु आपको सरप्राइज कर देगा, पूरा सब कुछ बदल देगा। और धन के मामले में जो आप अभी दिन रात सोचते हैं अपने जॉब के मामले में, अपने प्रोफेशन और धन के लिए, 2024 में ये सब कुछ आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि राहु देव जो हैं, जो न सिर्फ आपको सरप्राइज करेंगे बल्कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उन सब को सरप्राइज कर देंगे। सब व्यक्ति हक्का बक्का रह जाएंगे कि वास्तव में ये सब कमाल आपने कैसे कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग होते हैं, उसमें इनकम भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी, दोनों का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। तो अब आपको अपनी कुंडली में ये देख लेना है कि गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहाँ पर हैं। यदि वह 6, 8, 12 में बैठे हैं तो आपको धन प्राप्ति के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यदि उनकी स्थिति आपकी कुंडली में बेटर है तो फिर मैंने जैसा कहा है वैसा ही आपकी कुंडली में ज़रूर होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख करके ज़रूर बताइए, जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग हैं, कि उनकी कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन कहाँ पर है। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको धन की जो बरसात है वो कब होगी, कितनी होगी, किस समय होगी, किस प्रकार से होगी। क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखिएगा कि आपको देखना है कि आपके धन के भाव के स्वामी बैठे कहाँ पर हैं। अगर आपके धन के भाव के स्वामी पंचम भाव पर बैठे हैं बृहस्पति देव, तो आकस्मिक धन प्राप्त होगा। अगर वह कुल मिलाकर के अष्टम भाव पर बैठे हैं तो गुप्त और रहस्य धन आपको प्राप्त होगा। यदि वह तीसरे भाव पर बैठे हैं तो याद रखिए, आपको यात्राओं से, कम्युनिकेशन से अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। तो आप जरा अपनी कुंडली का ये विश्लेषण करिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे कहाँ पर हैं, ये आपको कुल मिला करके देखनी पड़ेगी। अब देखिएगा, जो कुंभ राशि है ये वायु तत्व प्रधान राशि है और इसका स्वभाव बड़ा स्थिर है और वायु तत्व में भी हाईएस्ट राशि है। क्योंकि याद रखिए, कुंभ के बाद फिर कोई राशि वायु तत्व नहीं होती है। तो चूंकि वायु तत्व की तो प्रधानता है ही इस राशि में और यह सन की हाईएस्ट राशि है, तो याद रखिए आपको भी हाईएस्ट स्तर पर, सबसे सर्वोच्च शिखर पर ये राशि लेकर के जाएगी। सबसे ज़्यादा सर्वोच्च शिखर पर यह जो राशि है वह आपको लेकर जाएगी। अब आपको करना क्या है कि 2024 में
जो कुंभ राशि है, देखिए वायु तत्व प्रधान जो राशियां हैं ना, ये बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअल को प्रतीक। और जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है वह किसी सीमाओं में नहीं बनता, उसे धर्म, जाति, पंथ, मजहब, इन सब चीज़ों से कोई उसका लेना देना नहीं है। और बौद्धिकता जो होती है वह वायु तत्व प्रधान राशियों में पाई जाती है। और उन वायु तत्व प्रधान राशियों में सबसे ज़्यादा, चूँकि ये वायु तत्व तो है ही, ये स्थिर राशि भी है। आप इसकी तुलना मिथुन से मत करिए। देखिए मिथुन भी वायु तत्व होती है, लेकिन वो स्थिर नहीं होती है। बहुत चंचल लोग होते हैं मिथुन वाले, इसलिए वो टिकते नहीं हैं। इसलिए उनके ज्ञान और नॉलेज का वह उस ढंग से उपयोग नहीं कर पाते अपने हित में, जितना उपयोग कुल मिला करके ये कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग कर पाते हैं। तो हम वायु तत्व प्रधान राशि तो मिथुन है, लेकिन मिथुन में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि उनमें स्थिरता नहीं है। और जो आपकी कुंभ राशि है ये वायु तत्व भी है और स्थिर भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2024 आपके लिए कमाल करेगा। और जितनी प्रकार की निराशा की बातें की जाती हैं ना, कि शनि ये हैं, शनि की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि में शनि है, लग्न में बैठा है, द्वितीय चरण की 7.5 है, चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो चंद्रमा तो मन का सुख है, तो शनि ऊपर से गुजरेंगे तो मन का दुख होगा। इन सब बातों में आपको नहीं आना है, ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। और वैसे भी याद रखिए, जो लोग भेड़ चाल नहीं चलते हैं, और मैं वैसे भी बता चुका हूं कि ये लकीर के फकीर नहीं होते हैं कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग, तो ये भेड़ चाल में चलने पर कभी राजी ही नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति भेड़ चाल नहीं चलता ना, याद रखिए अंततः विजय भी उसी की होती है। दुनिया के जितने भी महान थिंकर हैं, चाहे वो कार्ल मार्क्स हों या कोई और हों, याद रखिए उन्होंने भेड़ चाल नहीं चली। और आप देखिए पूरी दुनिया उनका नाम जानता है, पूरी दुनिया उनके नाम से वाकिफ़ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भेड़ चाल वाली चाल इसमें नहीं है कुंभ राशि में। इसलिए 2024 में आपको सरप्राइज मिलेगा। वह सरप्राइज राहु देव प्रदान करेंगे, वह सरप्राइज आपको शनिदेव भी प्रदान करेंगे। अब देखिए, जहाँ तक ये है कि हमको क्या क्या सरप्राइज मिलेगा, तो देखिए शुक्रदेव योगकारी ग्रह होते हैं, और गोचर में जो महत्व है वह शनि का, राहु का और गुरु का है। चूँकि ये एक राशि पर बहुत दिनों तक चलते हैं। शुक्र हैं वो महीना 15 दिन के लिए किसी राशि पर आते हैं, चले जाते हैं। तो अब आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी कुंडली में शुक्र की पोजीशन को देख लीजिए। अगर शुक्र की पोजीशन भी कुंडली में अच्छी है तो आप ये मान करके चलिए कि धन की तो कमी होगी ही नहीं, उससे आपको मानसिक सुख भी मिलेगा। अर्थात होगा ये, कई बार ऐसा होता है कि धन तो बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन होता ये है कि इतनी सारी मुसीबतें आती हैं धन के साथ कि वो धन का सुख जो है, वैभव, वो हमको प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि मन से हम बहुत विचलित हो जाते हैं दुखों से, उस धन का उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर उस धन से वास्तव में एंजॉयमेंट आना है, मानसिक सुख आना है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति को भी देखिएगा और मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि वास्तव में आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है। उसके बाद ही एक जो 360 डिग्री एनालिसिस होता है वह आपकी कुंडली का हो पाएगा। तो मित्रों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि अब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो मेरा नंबर दिया है। धन्यवाद।